अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मज़ीद जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम फ्यूचर अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। इसके अलावा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम तरह की अपडेट्स पहुँच सकें। PSL के बारे में जो अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है वो है पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग का मरला। क्या ये मरला मज़ीद तख़ीर का शिकार हो गया है? इसके बारे में क्या हमें अपडेट मिली है वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। किस वजह से पाकिस्तान सुपर लीग 8 का ड्राफ्टिंग मरला तख़ीर हुआ उसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट जो कि तकरीबन 19 नवंबर को इनकाद होना था, लेकिन अब वो मज़ीद तख़ीर का शिकार हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न का ड्राफ्ट मुसलसल तख़ीर के बाद अब इवेंट कराची में 30 नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते में इनकाद पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक HBL PSL 8 आइंदा साल 9 फरवरी से 19 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़द होगा। मरूफ गैर मुल्की सितारों ने ड्राफ्ट के लिए दस्तखत कर दिए हैं। ड्राफ्ट की मौजूदा तारीख 18 नवंबर थी, लेकिन बोर्ड हकाम की दीगर मसरूफियत की वजह से इसका इनकाद नहीं हो सका। पेशावर में ड्राफ्ट मुनक़द करने का मंसूबा था, ताहम इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। बोर्ड बन जाने की बातें भी हुई, लेकिन होटल के कमरे नहीं मिल सके। हैरत अंगेज तौर पर अबू धाबी का नाम भी ज़ेरे गौर है। के मुताबिक ड्राफ्ट 30 नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते कराची में होगा, जहां चंद गैर मुल्की कोचेस भी तकरीब में शिरकत करेंगे। PCB और फ्रेंचाइज का हकाम का मसरूफ शेड्यूल देखकर फैसला किया जाएगा। टीम मालिकान सूरत हाल से नाखुश नजर आए और उसे PCB की बदइंतजामी करार दे दिया। टीम मालिकान का राब्ता करने पर एक ही जवाब था कि इन्हें जल्द ही फैसले से आगाह कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का भी कोई सही जवाब टीम मालिकान को मिल नहीं सका। जरिए के मुताबिक बहुत सी फ्रेंचाइज के आला ओहदेदार मखसूस वजूहात की बिना पर ड्राफ्ट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और इनकी नुमाइंदगी करने के लिए उनकी तरफ से कोई और ओहदेदार नुमाइंदगी करेगा। लेकिन बोर्ड ने फैसला किया है कि मुकर्रर तारीख पर ही अमल किया जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 नवंबर या दिसंबर का पहला हफ्ता होगा। टीम मालिकान के हवाले से रब्ता करने पर PCB के तर्जुमान ने इस नुमाइंदे को बताया कि ड्राफ्ट की तारीख को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। जैसे ही मजीद मालूमात दस्तयाब होंगी हम आपको आगाह कर देंगे। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के लिए जो लोकल प्लेयर्स है उनकी कैटेगरीज को अपग्रेड किया गया और कुछ की अपग्रेडेशन नहीं की गई बल्कि उनको तंजली की गई है। वो कौन कौन से प्लेयर 8 हैं जिन्हें अपग्रेड किया गया है और वो कौन से 5 प्लेयर हैं जिनकी तंजली की गई है, हम इस रिपोर्ट में बात करते हैं। इसमें 7 खिलाड़ी शामिल हैं, वो वाले जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑस्ट्रेलिया में गए थे। उनमें सबसे पहले मोहम्मद वसीम जूनियर हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ तल्लक रखते हैं। उनको गोल्ड से डायमंड में प्रमोट कर दिया गया और शाहनवाज धानी और शान मसूद जिन दोनों का तल्लक मुल्तान सुल्तान से था, उनको गोल्ड से डायमंड में भेज दिया गया। इसके बाद हैदर अली और मोहम्मद हारिस जो कि दोनों ही पेशावर ज़ल्मी के साथ तल्लक रखते हैं, उन्हें जिनमें से हैदर को डायमंड से प्लेटिनियम में और हारिस को चांदी से गोल्ड में प्रमोट कर दिया गया है। इसके बाद मोहम्मद नवाज और नशीम शाह दोनों का तल्लक कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है। नवाज डायमंड से प्लेटिनियम में चले गए हैं और नसीम गोल्ड से डायमंड में आ गए हैं। पेशावर ज़ल्मी के ही मोहम्मद आमर जुमाल दूसरे खिलाड़ी हैं जिनकी कैटेगरी में इंग्लैंड के खिलाफ होम T20 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू के बाद इजाफा किया गया है। ऑलराउंडर ने लाहौर में 5वें और 6ठे T20 में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में मैच में इंग्लैंड को 15 रन दरकार थे, लेकिन आमर जुमाल ने सिर्फ 8 रन दिए और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। उनकी इस वजह से उन्हें भी प्रमोट किया गया है। बात करते हैं वो 5 क्रिकेटर्स की जिनकी कैटेगरीज डिमोटेड की गई है, जिनमें सबसे पहले नाम है हमारे पास हसन अली जिनका तल्लक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। वो पहले प्लेटिनियम में थे, अब वो प्लेटिनियम से डायमंड की तरफ उनको रवाना कर दिया गया है। इसके बाद फ़हीम अशरफ जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही तल्लक रखते हैं, उनको डायमंड से गोल्ड में धकेल दिया गया है। इसके बाद सोहेब मकसूद जो कि मुल्तान सुल्तान से तल्लक रखते हैं, उनको डायमंड से गोल्ड में धकेल दिया गया है। इसके बाद वहाब रियाज जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ तल्लक रखते हैं, उनको प्लेटिनियम से डायमंड में
रवाना कर दिया गया और उसके बाद कोटा ग्लैडिएटर के कैप्टन सरफराज अहमद उनको प्लेटिनियम से गोल्ड में भेज दिया गया है। प्लेयर्स की तरक्की और तंजली के बाद जो स्क्वाड्स हैं तमाम टीम्स के वो नोवल हो गए, मीन के वो रीन्यू हो गए हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मीन की। एक ही प्लेयर है जो कि तरक्की पा सका है, वो है हैदर अली, जो कि पहले गोल्ड में था, अब उन्हें प्लेटिनियम में तरक्की दे दी गई है। बाकी स्क्वाड आपके सामने नज़र आपको आ रहा है। लाहौर कलंदर जिस साल जैसे पिछले साल था वैसे ही इसी साल है। इसमें किसी को ना तो तरक्की मिली है ना कोई डीमोटिवेटेड हुआ है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो इसमें मोहम्मद नवाज जो कि गोल्ड में थे अब उन्हें प्लेटिनियम में, और सरफराज जो कि प्लेटिनियम थे उन्हें गोल्ड से भी नीचे भेज दिया गया है, जो कि आपके सामने लिस्ट है, इसको देख लें। कराची की स्क्वाड की बात की जाए वो जैसे पिछले साल था इस साल भी वैसे ही है, ये आपके सामने देख लें। इसके बाद बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा नज़र आ रहा है, शुएब मकसूद, जो कि पहले जो थे वो डायमंड में थे, अब वो गोल्ड कैटेगरी में चले गए हैं, ये डीमोटिवेटेड हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की। यहाँ शादाब खान और आसफ अली ऑलरेडी पहले प्लेटिनियम में शामिल थे और इस साल भी वो प्लेटिनियम में है, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि पिछले साल गोल्ड में थे अब उनको डायमंड में तरक्की दे दी गई है। ये हमारे पास वो अपडेट थी जो कि रिसेंटली जो है ये पीसीबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई भी अपडेट इंशाल्लाह आएगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे। उस वक्त तक जब तक कोई नई वीडियो आपकी खिदमत में नहीं लेके आ सकते, हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।